हेलो हाय फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार। सबको मेरी राम राम। गत एपिसोड्स में आपको ह्यूमन मशीन इस देश तंत्र के विषय में कुछ बिंदुओं पर बताया गया। प्रथम था आदतें, हमारी आदतें। दूसरा हमारा सोच, हमारी थॉट पर सोच ऊर्जा। तीसरा बताया गया था बी पंक्चुअल। चौथा डूइंग नथिंग। आइटम बहुत छोटे छोटे से हैं, ऐसा लगता है कोई महत्व ही नहीं है, महत्व ही नहीं, किंतु उनका महत्व बहुत है, जिन्हें आप सुनेंगे। अगर आपको किताब मिल जाती है तो आप उस किताब को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यह टॉपिक छोटे छोटे से हैं किंतु बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह का आपको 60-70 पॉइंट हमारे लेखक श्री E.R. थॉमसन ने दिए हैं। इस किताब को पढ़ करके मुझे बहुत आनंद हुआ और मैंने महसूस किया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। लेकिन पुस्तक अंग्रेजी में है, वो भी लिटरेरी भाषा में। मैं चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मेरा BA में इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। मैं इंटरेस्टेड था अंग्रेजी से। मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी में ही पत्राचार करते थे, उनका अंग्रेजी में अच्छा कमांड था। कुछ इस वजह से एक पुस्तक को जब पढ़ा तो मेरी समझ में आया और मैंने समझ लिया कि मुझे सफलता के सूत्र मिल गए। यही वजह है कि मैं 1943 में जन्म लिया और आज 80 साल पूरे होने को आते हैं। मुझे इस पुस्तक से हमेशा एक ऐसी एनर्जी मिलती रही और मैं कह सकता हूँ कि एक सफल जीवन के लिए इन चीज़ों पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आप भी ऐसा से महसूस करेंगे। आप थोड़ा देखें इसमें। आज का विषय है बी इंटरेस्टेड। किसी में पसंद हुई है, कोई चीज़ आपकी पसंद की होनी चाहिए, कोई हॉबी होनी चाहिए ना, जिसमें आपका मन लगे, आपकी पसंद का हो। इस विषय पर हमारे लेखक जी ने चर्चा की है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऊर्जा का एक विशाल भंडार इस मानव देह में रखा गया है, वो भी छिपा के, ताला लगा करके, और ये इस बात का इंतज़ार करता है कि कोई जानकार इन्हें समझे, इनको उजागर करे, इनका उपयोग करके कैसे कैसे इसका उपयोग करना है, इसको उजागर करके अपने प्रयोग में ला सके। यद्यपि प्रकृति ने हम सभी को समान रूप से ऐसी क्षमताएं और ऐसे टूल दिए हैं कि हम उनको खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी सारी संभावनाएं हम उन पर विचार कर सकते हैं और क्रियात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा ही होगा कि जैसे किसी उपयोगी मशीन को खड़ा कर दें, उसमें जंग लगने दें, जबकि उसकी समुचित देखभाल करके, रख रखाव करके उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते थे। तो ऐसी चीज़ें मानव देह में प्रकृति ने रखी हैं। अब हम उनको अगर उपयोग में न लाएं, स्वतः वो जंग खा करके मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, ऐसे ऐसा करके। तो हमें उनको कुरेदना है, संभालना है, संवारना है, खोजना है, निकालना है, सोचना है। हमें मनुष्य बनाया है, हमें जानवरों से अलग बनाया है, हमें भगवान ने सोच बुद्धि दी है, इसलिए हमें उसका उपयोग करना है, खोजना है, निकालना है, पता करना है और अपने बेहतर उपयोग के लिए उपयोग में लाना है। व्यक्ति के होता यह है कि वह पैदा तो हुआ है, पैदा हो गया, जन्म मिल गया, मगर महत्वपूर्ण ये होता है कि जन्म मिला, लेकिन जन्म के साथ उसको और क्या क्या मिला। कुछ चीज़ें हैं जो उसको विशेष करके दी जाती हैं प्रकृति की ओर से, तो ये देखना है कि उसकी क्या क्या
उसके साथ में पैदा हो, उसकी प्रतिभाएं उसके साथ में क्या क्या लेके आई हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियाँ, आशाएं, अभिलाषाएं नन्हे पौधे की तरह होती हैं। इन्हें अवसर अर्थात खाद पानी मिलता है तो ये बढ़ती हैं, और अगर इन्हें खाद पानी नहीं मिले तो बेचारी कुम्हला जाती हैं, मुरझा जाती हैं, अंततः मर भी जाती हैं, जैसा स्वाभाविक है। यदि इन्हें उचित अवसर, मौका और खाद पानी दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह अपना एक विशाल रूप ले सकती है। जैसे एक नन्हा पौधा सा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर खाद पानी मत दे बेचारा सूख जाएगा, मर जाएगा। ऐसी हमारी प्रवृत्तियाँ मनुष्य की होती हैं, और यही वजह है कि हम सभी, प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक अपना मनपसंद की हॉबी होना चाहिए। हॉबी का मतलब, किसी किसी को आप देखेंगे हॉबी, किसी को बांसुरी बजाने में है, किसी को खेती बाड़ी में है, किसी को किसी और में कारपेंट्री करता है, कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम में लगा रहता है। उसकी हॉबी है, वो करेगा, उसको अच्छा लगता है उसमें करने में। जीवन का एक सुनहरा नियम है कि उसकी पसंद की कोई हॉबी होनी चाहिए। कुछ ना हो, जैसे कुछ तो हॉबी होनी ही चाहिए। सो कॉल्ड बी इंटरेस्टेड, माने आप जिसमें अपनी पसंद रखते हैं ऐसी कोई हॉबी आपकी अवश्य होनी चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है, चाहे जो भी हो, आपकी अपनी पसंद का कार्य कुछ ना कुछ होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड हॉबी। इसमें आदमी को बहुत अच्छा लगता है। हम में से अनेक हो सकते हैं जिनकी पसंद इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो, जैसी कोई रही हो। ऐसा मानते हैं कि महसूस करते हैं कि उनकी जो वास्तविक जानकारी या उनका उपयोग, उनके गुण संबंधी, ये उसमें ज़्यादा अच्छे से हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से, मजबूरी बस हो सकता है कि वह किसी ऑफिस में मेज कुर्सी में बाबू बना करके उसको ऑफिस में बैठा दिया जाता है। ऐसा हो सकता है, कोई मजबूरी ही, लेकिन उसको पसंद तो था कुछ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन बेचारे को बैठा दिया गया ऑफिस में। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद का काम न मिलने से उसकी जो ये पसंद की ऊर्जा होती है वो नहीं निकल पाती है, उसको दब आ जाता है। क्या करें, मजबूरी है। तो सप्रेस करता है अपनी इस पसंदीदा ऊर्जा को, हॉबी वाली ऊर्जा को। तब उसे उस ऑफिस के काम में मन नहीं लगता है, रूखा सूखा सा लगता है काम, और उसको उबाऊ महसूस होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो पसंद का काम नहीं होगा उसको करना पड़ेगा, तो आदमी उसमें अपने को अच्छा महसूस नहीं करेगा, और यही भावना उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकती है। वह अंततः असंतुष्ट भी होगा और उस कड़वाहट से भरा होगा। अगर ऐसे व्यक्ति को अपनी कोई हॉबी पसंद है, कोई कार्य, यानी कारपेंट्री करता है, ड्राइंग बनाता है, पेंटिंग करता है, जैसे कोई कविता लिखता है, कोई गाना गाता है वगैरह वगैरह, ऐसी कोई उसकी हॉबी है, तो वह अपनी इस हॉबी के माध्यम से अपने खाली समय में व्यस्त हो जाता है, और अपनी दबाई हुई जो ऊर्जा होती है उसको व्यक्त भी करता है, और उस कड़वाहट को विसर्जन भी करता है। जो भी उसकी पसंद का काम होता है उसमें व्यस्त होता है, तो उसको उसकी कड़वाहट निकल जाती है और उसका मनपसंद काम मिल जाता है, तो ही बिकम्स हैप्पी। अब इसका परिणाम देखें, इस हॉबी से युक्त होकर के आनंद प्राप्त करता है,
वह जो ऑफिस में कार्य करता था वह उसके लिए उबाऊ नहीं रह गया, उसकी कड़वाहट जो थी उसमें अब वो नहीं रही है, नहीं, अब उसको महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने स्नायु तंत्र में जो भंडार एक तरफ से ताला खोलता है, उसी प्रकार साथ साथ वो दूसरी तरह की जो दबी हुई ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, सामंजस्य बैठाता है एक ठो, और द्वार खुला पा करके उसकी कड़वाहट और जो ऊर्जा होती है वो निकल जाती है। मतलब एक तरफ से वो अपनी जो दबी हुई ऊर्जा है उसको एक तरफ से वो निकालता जाता है, उसके साथ में उसकी लगी हुई जितनी भी कड़वाहट वाली और चीज़ें हैं वो जगह वो मतलब स्वतंत्र हो जाता है अपनी उस झंझलाहट से। अब ऐसे व्यक्ति का नज़रिया जो पहले कड़वाहट महसूस करता था, अब वो उसका नज़रिया बाहर मुखी हो जाता है और वो आशावान हो जाता है, आशावादी हो जाता है, जबकि पहले उसका नज़रिया निराशावादी और वो घुटन महसूस करता था। तो इस हॉबी से उसने एक रास्ता खोज लिया है। ये हॉबी मात्र एक आनंद की चीज़ ना हो करके और इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, इनसे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी निकाला जा सकता है। इनके आधार पर हम अपने जीवन की पक्की मजबूत आधारशिला भी बना सकते हैं। बहुतों ने इसको आधारशिला अपना जीवन का बनाया भी, ए सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ लाइफ। अब वो ऑफिस में काम करे, जहाँ भी काम करे, लेकिन खाली समय निकलता है तो कारपेंटर है या पेंटर है, ड्राइंग बनाता है, वो कुछ भी कर सकता है। ही कैन मेक दिस हॉबी ए सॉलिड बैकग्राउंड फॉर हिज लाइफ। यह माना जा सकता है और सच भी है कि अनेक व्यक्ति जन्म से महान पैदा हुए, नो डाउट, किंतु ये भी सच है कि अनेक बनाए गए लोगों ने महान बना दिया। दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है, किंतु ये भी सच है कि अनेकों ने अपने स्वयं को, अपने आप को अपने प्रयासों से महान बनाया है, ये भी सच है। इसलिए कोई एक हॉबी बनाइए, इट इज़ वेरी एसेंशियल। अपने आप के अंदर किसी छिपी हुई विद्या आप में हो सकता है, कोई ऐसी विद्या छिपी हो, उसको आप विकसित होने का, बाहर निकलने का मौका दीजिए। नहीं मालूम वो छुपी हुई विद्या आपको क्या से क्या बना दे, आप क्या से क्या हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि आप कोई हॉबी बनाइए, बी इंटरेस्टेड इन समथिंग और द अदर, नो मैटर, डोंट वरी व्हाट इट इज, लेकिन आपके जीवन में निश्चय ही कोई ना कोई पसंद का काम होना चाहिए। दैट इज़ वाई बी इंटरेस्टेड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपको दूसरे मिलेगा। थैंक यू।